गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रतिहिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं और इनके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रतिहिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं। वे औषध यानी कि वे दवाइयाँ, ड्रग्स, वे औषध जो हिस्टामिन के एलर्जी परिणामों के विरुद्ध प्रयुक्त की जाती है, एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक कहलाती है। हिस्टामिन का अधिक स्रावण शरीर में एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। जो हिस्टामिन एक रसायन होता है, उसका अधिक सिक्रीशन जो होता है ना, वो शरीर में एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। तो प्रतिहिस्टामिन वे औषध होती है जो हिस्टामिन के एलर्जी परिणामों के विरुद्ध प्रयुक्त की जाती है। और एलर्जी के लिए शरीर में कौन जिम्मेदार होता है? हिस्टामिन। हिस्टामिन का अधिक स्रावण, सिक्रीशन, शरीर में एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। जुखाम के कारण होने वाले नासिका संकुचन, है ना, छींक, त्वचा पर दाने, खुजली, गर्भावस्था में मितली आना और शल्य चिकित्सा के पश्चात मितली का आना, वोमिटिंग आदि का कारण भी हिस्टामिन है ना। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जो हिस्टामिन का अधिक सिक्रीशन होता है ना, वो शरीर में एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। और ये एलर्जी कई प्रकार से हो सकती है, जिसे जुखाम के कारण होने वाला नासिका संकुचन, त्वचा पर दाने, खुजली और गर्भावस्था में उल्टी का आना, है ना, और ऑपरेशन के पश्चात मितली का आना आदि का कारण क्या होता है? हिस्टामिन होता है। एंटी हिस्टामिन, अब बात आती है एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं। मतलब जो हिस्टामिन के एलर्जी परिणामों के विरुद्ध जो औषधियां प्रयुक्त होती है ना, उन्हीं को कहते हैं एंटी हिस्टामिन, प्रतिहिस्टामिन। अब ये जो प्रतिहिस्टामिन होते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं? एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन के साथ ग्राही की उस बंधनी सतह, बाइंडिंग सरफेस के लिए प्रतिस्पर्धा करती है जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालता है। देखो, ये ग्राही क्या होती है? ग्राही शरीर की जो संदेश संचार प्रक्रिया होती है ना, उसका एक महत्वपूर्ण भाग होती है ग्राही, रिसेप्टर प्रोटीन। तो एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन के साथ ग्राही की उस बाइंडिंग सरफेस के लिए प्रतिस्पर्धा करती है जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालता है। और इस प्रकार हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य में जो एंटी हिस्टामिन औषधियां होती है ना, वो बाधा डालती है। देखो, जो हिस्टामिन होता है, एंटी हिस्टामिन औषधियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में अभी बताएंगे। पहले हिस्टामिन के बारे में, इसके कुछ कार्य देखते हैं। हिस्टामिन एक परबल, जो हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन एक परबल वाहिका विस्फारक, परबल वाहिका विस्फारक होता है। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं वैसिडिलेटर। ये एक परबल वाहिका विस्फारक होता है और इसके द्वारा शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन होता है। जो जैसे जो आहार नाल होती है, आहार नाल की जो पेशियां होती है
और जो श्वास नली की दीवार में जो पेशियां उपस्थित होती है ना, उनके उन पेशियों में हिस्टामिन संकुचन उत्पन्न करता है। श्वसन नलियों व आहार नाल की दीवार में उपस्थित पेशियों में हिस्टामिन संकुचन उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से जो रुधिर वाहिनियां होती है ना, जो रुधिर नलिकाएं होती है, रुधिर नलिकाओं की दीवार में जो पेशियां होती है ना, उनको ये लचीला बनाता है, उनको विस्तृत करने का कार्य हिस्टामिन करता है। लेकिन जब हिस्टामिन का सिक्रीशन अधिक मात्रा में होता है तो ये शरीर में एलर्जी उत्पन्न करता है। तो उसके लिए एंटी हिस्टामिन दवाइयां प्रयोग में ली जाती है। जो अधिक मात्रा में हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है वो शरीर में क्या एलर्जी उत्पन्न करता है, तो उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए प्रतिहिस्टामिन औषध ड्रग्स उपयोग में लाई जाती है, और इनको प्रतिहिस्टामिन को एंटी एलर्जिक भी कहते हैं। तो जो प्रमुख एंटी हिस्टामिन्स औषधियां होती है वो ये है ब्रोमोफेनेरामिन, ब्रोमोफेनेरामिन, और इसका जो व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम इसका डाइमेटेट, और इसको डाइमेटन भी कहते हैं, व्यापारिक नाम ये है। तो ये एक एंटी हिस्टामिन है। ये क्या है? ये एक एंटी हिस्टामिन है। तो ब्रोमोफेनेरामिन एंटी हिस्टामिन के जो व्यापारिक नाम है डाइमेटेट, डाइमेटन। इसी प्रकार से टरफेनाडिन, जो टरफेनाडिन होता है ना, टरफेनाडिन का जो व्यापारिक नाम होता है ना वो होता है सेल्डेन। इसका व्यापारिक नाम होता है क्या? सेल्डेन व्यापारिक नाम होता है। और सिट्राजिन, डाइफेनिल्ड्रेमाइन, और इसको बेनाड्रिल के नाम से बिकती है ये बाजार में, बेनाड्रिल के नाम से बिकती है। इसी प्रकार से प्रोमेथिजीन और क्लोरोफेनेरामिन। इसी प्रकार से एविल एक एंटी एलर्जिक दवाई है, एंटी हिस्टामिन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है कि प्रतिहिस्टामिन किसे कहते हैं, और कुछ ये दवाइयों के नाम आपको पता होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। इनको अच्छे से याद करना। थैंक यू, नमस्कार।